दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम आपको हिंदी से इंग्लिश की ओर लेकर जाएंगे। देखिए, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, अगर आप उस भाषा के अंदर वाक्य बनाना सीख लें तो समझिए कि आपको वह भाषा आ जाएगी। क्योंकि वाक्य वास्तव में शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है। ठीक है, वह वाक्य कहलाता है। तो हमें अपने भाव ही तो व्यक्त करने हैं। किसी भी भाषा में आपको अगर भाव व्यक्त करना आ गया तो आप समझिए आपको वो भाषा आ गई, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो अगर आप वाक्य बनाना सीख जाएं तो आप वह भाषा सीख सकते हैं। इसका मतलब if you can learn how to frame sentences, you can learn how to speak or write or understand English. So this is a very simple trick. तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है वाक्य पे। ठीक है, तो वाक्य क्या है आइए देखते हैं। वाक्य जो है हम किस तरीके से बना सकते हैं हम इस क्लास में सीखेंगे। देखिए, वाक्य में क्या होता है? वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है। तो शब्दों का समूह आप हिंदी में जानते हैं, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ग्रुप का मतलब समूह और वर्ड्स का मतलब शब्द। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। तो आपको शब्दों का समूह बनाना है। अब वो कैसे बनाना है आइए देखते हैं। हिंदी में हम कहते हैं विराट एक आम खाता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि विराट, कोई लड़का है, वह आम खाता है, तो विराट एक आम खाता है। अब यह जो वाक्य है यह पूर्ण वाक्य हो गया क्योंकि इससे जो भाव है पूरी तरह व्यक्त होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं विराट ईट्स ए मैंगो। विराट ईट्स ए मैंगो। तो चलिए आगे चलते हैं। विराट ईट्स ए मैंगो। तो देखिए, जो यह है हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं विराट आम खाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वाक्य है यह किससे मिलकर बना है? यह शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर शब्द क्या हैं? जैसे कि विराट एक शब्द है, ईट्स एक शब्द है, ए एक शब्द है और मैंगो एक शब्द है। ठीक है, हिंदी में भी विराट एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है। तो ये क्या है? ये है शब्दों का समूह है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम शब्द लिखना सीख लें, अगर हम शब्दों के बारे में जान जाएं, तो कुल मिला के वाक्य बनाने के लिए शब्द जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं शब्द वास्तव में है क्या। तो शब्द देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं शब्द बनाने में इसको तोड़ते हैं। शब्द को हम तोड़ते हैं। श, फिर ब, आधा ब और द। इसमें ये तीन चीजें हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये जो शब्द के जो तीन हमने टुकड़े किए हैं ये वास्तव में वर्ण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द जो है वर्णों के जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया? इसको एनालाइज किया, हमने इसको विश्लेषित किया। तो ये जो हिंदी में इसको हम बोलते हैं शब्द विश्लेषण। ठीक है, इसको और अगर हम तोड़ना चाहें, इसको और टुकड़ों में तोड़े तो ये निकलेगा श हलंत अ ब द हलंत और अ। तो हमें इस शब्द को पूरी तरह से जब तोड़ा तो उसमें से ये निकले। ठीक है, जब हलंत श और अ को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाता है श। ये ब हलंत जो है वो आधा ब और द और अ को जोड़ा तो द बन गया। इस तरह से हमें शब्द बन के मिल गया। तो देखिए इसमें ये क्या है? जो ये है श हलंत है, ये व्यंजन है। ठीक है, और ये जो अ है यह है आपका स्वर है।
तो वास्तव में जो आपका शब्द है वो वर्णों से मिलकर बना है और हर एक वर्ण एक व्यंजन और एक स्वर के मिलने से बनता है। तो व्यंजन और स्वर, इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम विराट लिखते हैं, विराट। विराट को अगर हम तोड़ें, इसका शब्द विश्लेषण करें तो हमें क्या मिलता है, व हलंत ई र आ ट और ए, ट हलंत। तो इस तरह से विराट हमें मिल गया। तो अब देखिए ये जो व्यंजन और जो ये स्वर हैं, इनको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हमें व हलंत का जो है वो है वी, ई के लिए आई, र के लिए आर, आ के लिए ए, ठीक है, और टी के लिए टे, टी। तो इस तरह से हम विराट लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में अंतर है, इसीलिए हम यहाँ पर टी के बाद ए नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। तो विराट, तो हमने क्या किया, देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो है लेटर आ रहे हैं। वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। तो जो लेटर है वो आ रहे हैं और यहाँ पर एक लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, जिसको हम व्यंजन कह देते हैं, जैसे हिंदी में होता है वैसे ही यहाँ पर भी वोवल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। तो आई जो है यहाँ पर एक स्वर है, वोवल है। इसी तरह से आर एक व्यंजन हो गया, फिर ए जो है फिर से वोवल हो गया और टी जो है वो एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ विराट को जब हम तोड़ देते हैं तो वी आई आर ए टी, विराट। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये हो गया आपका वोवल, ये कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो आपका शब्द बन रहा है वो वास्तव में स्वर और व्यंजन के मिश्रण से बन रहा है। तो जो है वर्ण दो तरह के हो गए, व्यंजन और स्वर। सिमिलरली इंग्लिश में भी वर्ण और स्वर यानी कि लेटर्स होते हैं। लेटर्स में हमें कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलते हैं। इस तरीके से आप किसी भी इंग्लिश शब्द को बना सकते हैं, जैसे राम। अब राम में अगर आप तोड़ें तो इसमें आपको र मिलेगा, आ मिलेगा, म मिलेगा और ए मिलेगा। इसको इंग्लिश बनानी हो तो इसका आर आप कॉन्सोनेंट हो गया, इसके लिए ए हो गया और इसके लिए एम हो गया, ठीक है। इन दोनों के लिए एम, इसके लिए ए और इसके लिए र, हलंत र। अब यहाँ पर आप अगर चाहें तो डबल ए भी लिख सकते हैं, वो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास राम आप लिख सकते हैं या राम भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखिए वर्ड, वर्ड का मतलब है शब्द। तो हिंदी में जो शब्द हैं उनके लिए इंग्लिश में भी समानार्थक शब्द होते हैं। जैसे शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते शब्द, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमें इंग्लिश के जो समानार्थक शब्द हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पेलिंग्स, स्पेलिंग और वोकैबुलरी, ठीक है। तो शब्दावली आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी के शब्दों को अगर आपको इंग्लिश में एज इट इज़ लिखना है तब आप इस तरह से शब्द विश्लेषण करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है तो उसे आपको हर शब्द का जो समानार्थक अंग्रेजी शब्द है वह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विराट खाना खाता है, यह एक वाक्य है जो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इन शब्दों की अंग्रेजी सीख जाएं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, ठीक है। विराट को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं विराट। खाता है को हम ईट्स और खाना फूड, ठीक है। तो अब ये ईट्स क्यों आया, यहाँ क्यों आया, बीच में क्यों आया है, ठीक है। इसको आना तो यहाँ लास्ट में चाहिए था,
तो इसी के कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वही रूल्स हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, बस हमें वाक्य बनाना सीखना है। एक वाक्य में शब्द आते हैं तो हमें शब्द बनाना सीखना है। हिंदी के शब्द जिनको एज इट इज़ लिखेंगे उनकी इंग्लिश आप शब्द विश्लेषण से बना सकते हैं, और अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश के जो समानार्थक शब्द हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी अंग्रेजी तैयार हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस फॉर पेइंग अटेंशन।